Guys, can you hear me now? Yes. ओके। समीक्षा कुछ बोलो, आपका साउंड आ रहा है क्या यहाँ पे? हाँ आ रहा है। ठीक है, ग्रेट। ओके। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इंटेंट है उसको हम किसकी तरह कंसिडर करते हैं। जो इंटेंट होता है हमारा, वो इंटेंट क्या होता है, मैंने व्हाट इज द एग्जांपल वी हैव टेकन। जो इंटेंट है वो किसकी तरह बिहेव करता है, हमने एग्जांपल देखा है कि एज ए एग्जांपल हम इंटेंट को किस तरह ट्रीट करते हैं। एक व्हीकल की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। एक व्हीकल की तरह ट्रीट करते हैं, है कि नहीं समीक्षा, बराबर? हम्म। बोलो बोलो। जो इंटेंट होता है हमारा, वी हैव इंटेंट। तो इंटेंट को हमने एक हमने इंटेंट जो है ना उसको हमने व्हीकल की तरह ट्रीट किया है कि वो व्हीकल की तरह है। और व्हीकल का काम क्या होता है योगी सरी? बोलिए, क्या होता है व्हीकल का काम? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करना। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? अच्छा। लोड लगेजेस पीपल। अच्छा। So it can carry that vehicle carries you, right? Because you wanted to be carries from one location to another, right? तो एक ट्रेन की तरह होता है। सपोज दिस इज द ट्रेन एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट इन ड्राइंग गाइस। सो सपोज दिस इज द ट्रेन और इस तरह से मैं ट्रेन को ड्रॉ करता हूँ। ये ड्राइवर्स है जो कि हेरो बोल रहे हो आपको, और ये दो ड्राइवर काम कर रहे हैं, यानी काम यानी ड्राइव ड्राइव कर रहे हैं ट्रेन। सो दिस इज आवर ट्रेन। ओके, सो इट इज ऑल माई एफर्ट टू ड्रॉ द ट्रेन। सो इट इज आवर ट्रेन। ओके गाइस। अब आपको पुणे से मुंबई जाना है। तो जब आप टिकट करोगे तो आप इस ट्रेन की टिकट करोगे जो कि पुणे से मुंबई जाएगी। तो आप इसको क्या बताते हो? आप इनको बताते हो कि मुझे कहाँ से जाना है, यानी यू वांटेड टू गो फ्रॉम पुणे, तो आपको कहाँ पे जाना है? मुंबई जाना है, राइट? है कि नहीं योगेश्वरी? यस। ओके। सो आप ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन को क्या मैं बोल सकता हूँ, ये मेरा इंटेंट है। ओके, यस गाइस, कैन यू सी इट इज माय इंटेंट। ट्रेन को हमने इंटेंट की तरह ट्रीट किया है। ट्रेन जो है ना, एग्जांपल लिया है कि ट्रेन एक इंटेंट है। समझ में आ गया? अब वो क्या करेगा, आप इस ट्रेन को बताओगे सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, है ना। आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ से जाना है और कहाँ पे जाना है, बराबर है। ये दोनों चीजें आपको बताना पड़ेगा ना ट्रेन को। समझ आ रही है बात? ओके। अब मुझे बताओ, आपने ट्रेन को सोर्स एड्रेस बता दिया, डेस्टिनेशन एड्रेस बता दिया, तो आपने बता दिया कि आपको पुणे से जाना है टू मुंबई। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ठीक है। पुणे टू मुंबई आपको जाना है, आपने ट्रेन को सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस बता दिया। अब क्या आपने, आप जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस बता दोगे तो आप पहुंच जाओगे क्या मुंबई? हम्म। आप मुंबई नहीं पहुंचोगे ना। आप मुंबई कब पहुंचोगे? जब आपका ट्रेन जो है वो स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा ट्रेन है, इट इज माई इंटेंट, एंड इंटेंट इज नथिंग बट ट्रेन। वी आर कंसिडरिंग ट्रेन एज इंटेंट। सो इसको निकाल देता हूँ, ये बहुत ही बड़ा फॉन्ट है। Fine, इसको निकाल देते हैं। सो दिस इज माई इंटेंट और ये ही मेरा ट्रेन है। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब आपने सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस बता दिया। अब आपका ट्रेन क्या होगा? स्टार्ट होगा, राइट? आपका ट्रेन क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब आप इंटेंट को सबसे पहले सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस बता देते हैं, फिर आपका जो इंटेंट है वो स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या बोल सकते, ऐसे बोल सकते हैं स्टार्ट। और किसको स्टार्ट करेंगे? ट्रेन को। समझ आ रहा है? समझ आ रही है बात? एंड ट्रेन इज नथिंग बट व्हाट? अवर इंटेंट। यानी सबसे पहले हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट की, है कि नहीं समीक्षा योगेश्वरी? हम्म। यानी इंटेंट जो है, जो ट्रेन है, उसका काम बस ट्रांसपोर्ट करवाना है क्या? आपको ही कैरी करना है क्या? दूसरी भी चीज और दूसरे भी काम होते हैं कि नहीं ट्रेन के, बताओ। हम्म। योगेश्वरी, तनश्री, बताओ, समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हो। है ना। ट्रेन के बाकी भी काम होते हैं। उसी तरह से इंटेंट जो ट्रेन है उसका एक एक काम ऐसा है जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया मुझे। उसी तरह से हम ये जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। और इम्प्लिसिट सॉरी, एक्सप्लिसिट इंटेंट। और एक्सप्लिसिट इंटेंट को क्या बोलते हैं हम गाइस? इंटेंट पासिंग। इंटेंट पासिंग। क्या बोलते हैं? इंटेंट पासिंग। समझ में आ गया? ये आपको समझ में आ गया कि हाउ इट्स वर्क। ये जो भी चीजें मैंने बताया, ये क्या था? ये हमारा रिवीजन था। समझ में आ रही है बात? ये हमने रिवाइज करवाया कि क्या किया है अभी तक। ठीक है, ये रिवाइज हो गया। आगे बढ़े अब। ओके। तो हम, मैंने अभी बताया कि हम एक ट्रेन से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाते हैं। उसी तरह से जब हम इंटेंट पासिंग यूज करते हैं, तो हम कहाँ से कहाँ पे जाते हैं? वो नेविगेट। आप इंटेंट पासिंग कब यूज करते हैं? व्हाट इज यूज ऑफ इंटेंट पासिंग और एक्सप्लिसिट इंटेंट? बताइए। योगेश्वरी, धनश्री, दीक्षा, बोलो बोलो। क्वेश्चन फिर से बताना सर। एक्सप्लिसिट इंटेंट या फिर इंटेंट पासिंग का क्या काम होता है? क्या करते हैं हम Navigate लोग? from one page to another. या वेरी गुड। वी नेविगेट। क्या करते हैं? हम नेविगेट करते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। दिस इज द ओनली थिंग वी डू। क्या करते हैं? नेविगेट करते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ओके, अनदर पेज। अब मुझे बताइए, पेज का मतलब क्या होता है? व्यू। व्यू। ओके। पेज का मतलब ऐसे बोल सकते हैं, पेज का मतलब एक्टिविटी होता हाँ। है ना? सो व्हाट वी डू, वी नेविगेट फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। वी नेविगेट, वी स्विच। स्विच है ना, एक एक्टिविटी दूसरे पर स्विच होते हो, वही हम करते हैं। दिस इज द ओनली यूज ऑफ दिस इंटेंट पासिंग। तब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, अभी आप मोबाइल फोन यूज करते हो, आप देखोगे, आप जब भी एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे वो वहाँ पे ये चीज ध्यान, खुद को रिकॉल करवाना कि ये इंटेंट हो रहा है, यहाँ पे इंटेंट वाला काम हो रहा है, यहाँ पे इंटेंट पासिंग हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके। सो हम एक एक्टिविटी से, सपोज सपोज द एक्टिविटी वी हैव which is a main activity, we navigate from main activity to another activity. Let's call it, it is my profile activity. Okay. Okay. And who, uh, like what help us to like navigate from this page to this page? It is our intent. So our intent is present here. By default it is present in main activity, and we switch from this, our intent is here by default, right? जब आप, आपके पास में एक ही एक्टिविटी है, तो एक ही है, तो एक उसी के ऊपर तो होगा, इसी के, इसीलिए तो वो लॉन्च हो रहा है। फिर ये इंटेंट हम यहाँ से लेके जाके यहाँ पे करते हैं, यानी हम बोलते हैं कि इंटेंट, इंटेंट को क्या बताते हैं? सोर्स एड्रेस, यानी मेन एक्टिविटी, मेन डॉट दिस, कॉमा, प्रोफाइल डॉट क्लास, ऐसे करते हैं ना योगेश्वरी, नरेश्वरी, करते हैं ऐसे। अब जैसे ही करने के बाद में हम क्या बोलते हैं? स्टार्ट एक्टिविटी। और स्टार्ट एक्टिविटी में क्या पास करते हैं? हमारा इंटेंट, I1। और जैसे स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा इंटेंट जो है वो यहाँ से जहाँ पे था पहले, विच इज हियर, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इंटेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जब इंटेंट मेरा नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे आ गया, तो मुझे कौन सी एक्टिविटी विजिबल होगी? ये वाली एक्टिविटी। समझ में आ रहा है गाइज? क्योंकि मेरा इंटेंट अभी यहाँ पे है, नाउ, अभी यहाँ पे है, पहले पहले यहाँ पे था, बिफोर। समझ में आ रहा है? बताइए, बताओ बताओ, समझ रहा है अंजलि, धनश्री? ओ। ओके। यस। ओके, पक्का आप बोलोगे ना तो मुझे समझ आएगा कि अच्छा आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा। बोला करो, मैं अकेले बोलते रहता हूँ, आप भी बोलोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं, मेरे अलावा और भी कुछ है लोग यहाँ पे जो कि बात कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम मशीन के साथ में काम करते हैं तो मशीन तो बोलता नहीं है, बट अगर आप थोड़ा बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि अच्छा, चलो कुछ कोई तो है ना, वी विल गेट सम ह्यूमन वाइब, राइट? ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, विच इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, नीचे लिखता हूँ, ताकि डेली मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होने वाला है, विच इज़ हमें पता नहीं है क्या है।
विच इज समथिंग लाइक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, पता नहीं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप पुणे से मुंबई जा रहे हो, पुणे से मुंबई जा रहे हो, ओके, एंड आप बस से ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, अगर आप पुणे में आते हो तो मोस्टली यू विल ट्रैवल विद द बस। इट इज़ वेरी हेक्टिक गाइस, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है तो बहुत ही डिफिकल्ट है पुणे में सर्वाइव करना। ओके, वो पुणे से तो मुंबई बहुत बहुत ही खतरनाक काम है। ओके, तो आप पुणे से मुंबई जा रहे हो। अब आप तो मैंने यू जस्ट सेड राइट, आप तो खुद, आप पुणे से मुंबई जा रहे हो तो आप तो जा ही रहे हो, बराबर है। आप जाते हो ना साथ में, यानी बस के अंदर आप बैठते हो और आप पुणे से मुंबई पहुंच जाओगे, ये बात समझ में आ गया। यस। बट आप अपने साथ, खुद के साथ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा इंटेंट है, और इंटेंट के साथ में मैं एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पे स्विच होता हूँ। अच्छा, ये मेरा बस है, क्या बस के साथ में मैं मेरे साथ कुछ और चीजें भी लेके जा सकता हूँ? कुछ और चीजें जैसे मेरा बैग है, मेरा लैपटॉप है, और भी कुछ चीजें हैं, कुछ लगेज है, हम्म, कुछ लगेज है मेरा। क्या मैं और भी चीजें मेरे साथ में लेके जा सकता हूँ विथ विथ माई सेल्फ? बताइए, कुछ और भी यस। चीजें मैं मेरे साथ में लेके जा सकता हूँ ना, ये दूसरी समीक्षा, बोलो, हाँ। है ना? तो ये जो चीजें मैं लेके जा रहा हूँ एक लोकेशन दूसरी लोकेशन पे, क्या इसको मैं डेटा बोल दूँ कि ये मेरा डेटा है? हाँ। ये डेटा स्नैक्स भी हो सकते हैं कि हम होम टाउन से अगर जा रहे हैं तो आप भी स्नैक्स लाते होंगे घर से ना पैक करके, तो आप स्नैक्स लेके आते हो, आप अपने क्लोथ्स लेके आते हो, तो आप अलग अलग चीजें एक लोकेशन दूसरी लोकेशन पे लेके आते हो आपके खुद के साथ, तो आप तो आ ही रहे हो, यानी हमारा इंटेंट तो आ ही रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे आ ही रहा है। बट वो साथ में कुछ डेटा भी ला सकता है, जैसे आप अपने घर से कुछ चीजें लाते हो ना, रूम पे आते हो तो आप खुद के साथ में कुछ चीजें लाते हो, राइट? उसी के जैसे जब हमारा इंटेंट, सपोज ये मेरा मेन एक्टिविटी है, सो इट इज माई एक्टिविटी मेन, ओके, so it is my activity main and it is my another activity which is, let's call it profile activity। ठीक है, ओके फाइन। तो मैं यहाँ से मेरा इंटेंट जो है वो यहाँ से यहाँ पे तो जाएगा ही ना, हमें पता है एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी पे जाएगा, ये बात आपको क्लियर है, ये वो समझ में आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका इंटेंट तो आएगा ही आएगा, यानी इंटेंट सबसे पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है मेन के अंदर, तो क्या करेगा, यहाँ से आप इसको कहाँ पे लेके आओगे, यहाँ पे लेके आओगे, ये बात समझ में आ गया, है ना? यस। इंटेंट हमारा ए से बी पे पहुंच जाएगा, ये बात समझ में आ गया। हम्म, बट आप इंटेंट के साथ, इंटेंट ही ट्रैवल कर रहा है, मुझे बताओ योगेश्वरी, यहाँ पे ट्रैवल कौन कर रहा है? इंटेंट ट्रैवल कर रहा है ना। इंटेंट का मतलब बस है, ट्रेन है, कोई भी जो भी ट्रैवल कर रहा है वो है। तो उसके साथ साथ क्या हम कुछ डेटा भी भेज सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि इंटेंट तो जा ही रहा है फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर एक्टिविटी, कैन वी ऑल्सो ट्रांसफर, कैन वी ऑल्सो सेंड द डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर एक्टिविटी? इंटेंट तो जा ही रहा है, इंटेंट तो यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करेगा ही करेगा, है कि नहीं योगेश्वरी? हम्म, बट इसके साथ साथ हम क्या भेज देंगे, कुछ डेटा भी भेज देंगे, समझ में आ रहा है? हाँ। चलिए बताइए, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये सेंस बना रहा है क्या आपको? इंटेंट तो जा ही रहा है, बट विद द इंटेंट वी कैन ऑल्सो सेंड द डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। समझ आ रहा है? क्या बोला मैंने योगेश्वरी, समीक्षा? विथ We इंटेंट, can also send the data. yeah, so with intent we can send the data from one activity to another। ये बात समझ में आ गया, बताइए। हम्म, Yes. ओके, तो सपोज मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अभी ये एक्टिविटी सपोज पुणे है, पुणे एक्टिविटी, ठीक है, पुणे का भी एक्टिविटी नहीं होगा बट लेट्स कंसिडर,
पुणे में क्या चीज़ अच्छी है? पुणे के अंदर अगर आप जाओगे तो द थिंग्स विच इज़ वेरी लाइक आई रियली लाइक देयर विच इज़ वहाँ पे एक बनाना चिप्स होता है, आप खा के देखना, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और वो पैकेज नहीं होता है कुछ, टाइम पे बनाते हैं, वो टाइम पे सर्व करते हैं, इट इज़ वेरी गुड। तो पैकेज फूड से बहुत अच्छा है, वो स्पेशल है पुणे का, वो खा के देखना बढ़िया रहेगा। उसके बाद में वहाँ पे एक रवा केक आता है, वो भी बहुत अच्छा है। ओके, रवा केक है, मैं बता रहा हूँ जो जो चीज़, सपोज जस्ट कंसिडर करो कि मैं पुणे से मुंबई जा रहा हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें लेके जाऊँगा। उसके बाद मैं मिसल पाव तो आपको खाना ही चाहिए। अगर आप पुणे आओ आए हो और मिसल पाव नहीं खाओगे तो वो फिर वो वेस्ट हो जाएगा आपका, है ना? तो खा के जरूर जाना, ये तीनों चीज़ें जब भी आओगे तो खा के जाना, ठीक है? सो ये तीन चीज़ें हैं जो कि प्रेजेंट है मेरे पास पुणे एक्टिविटी में, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है, और मैं पुणे से मुंबई जाने वाला हूँ, ये बात समझ आ रहा है? कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा है? हम्म। बहुत मजा। बहुत ऊपर जा रहा है। हाँ, बहुत कंफ्यूज हो रहा है। नहीं नहीं। ओके, अबे मुझे मुंबई जाना है, तो मैं ये जो चीज़ें हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, मेरा इंटेंट जाएगा, मेरा बस जाएगा, मेरा ट्रेन जाएगा, जो भी होगा, तो मैं ट्रेन के साथ साथ बस के साथ साथ ये भी चीज़ें लेके जाऊंगा। यानी मैं यहाँ से यहाँ पे ये जो तीनों चीज़ें हैं, तो मैं इनको तीन डेटा में डिवाइड ऐसे करता हूँ। ये तीन चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ से इंटेंट के साथ में यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुंबई में मेरे पास क्या आ जाएगा? ये जो भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे डैश डैश लिख देता हूँ, जो भी तीन चीज़ें हैं वो मेरे पास मुंबई में आ जाएगी। यानी वी ट्रांसफर डेटा, व्हाट वी कैन आल्सो डू विद द इंटेंट, वी कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर एक्टिविटी। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? विद इंटेंट वी कैन ट्रांसफर और वी कैन सेंड द डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? ओके, हाँ। ओके, फाइन। तो जब हम ट्रांसफर करते हैं डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर एक्टिविटी, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बंडल पासिंग। क्या बोलते हैं? बंडल पासिंग। समझ आ रहा है? हम्म, योगेश्वरी समझ आया? यस। दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। हार्ट क्यों बन गया? ओके, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज बंडल पासिंग। टेंशन लेके नहीं सीखना, ठीक है? हंसते खेलते पढ़ाई हो जाए ना, अच्छी होती है। टेंशन लेके पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा हो गया बंडल पासिंग, विच इज द सेकंड टॉपिक comes in the intent chapter। ठीक है, एक्चुअली वी हैव अ फोर थिंग्स इन द इंटेंट, फोर टॉपिक है, बट सो दिस इज द टॉपिक टू वी हैव। टॉपिक नंबर टू, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिखना नहीं है, अभी नहीं लिखना, हाँ? ठीक है, समझ लेना है, समझ जाओगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लिख लेना, अभी मत लिखना, पहले समझ लो। ठीक है, टॉपिक नंबर टू क्या है हमारा? टॉपिक टू समीक्षा, बंडल पासिंग। ठीक है, चलिए सेंस बना रही चीजें, अच्छा लग रहा है क्या? ओके, what we do in the bundle passing episode? ट्रांसफर। ऐसा नहीं बोलना, I have to attend the family function, that's all. In that case, okay, Yogesri, देखो, yesterday I have given the interview for, not given interview, I have taken the interview for the Android development position। तो जब भी आप कंपनी में काम करोगे तो आपको ही बहुत बार इंटरव्यू लेना पड़ेगा फ्रेशर्स के। तो चीज़ें वहाँ पे जो होगी, जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं जाती है, बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आंसर कैसे करना है वो भी एक तरीका होता है। तो दैट्स व्हाई आई रियली वांट गाइस कि आप उसको अभी से प्रैक्टिस करो। आपको आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा, तो आपको उसका आंसर कैसे देना है वो अभी से आप प्रैक्टिस करो, टाइम पे नहीं होता है कुछ। ठीक है,
हाँ बोलने में कितना टाइम लगाएंगे? हाँ। ओके। तो बताओ योगेश्वरी, व्हाट वी डू इन द इंटेंट बंडल पासिंग। आंसर इस तरह से देना है। जब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये देखो गाइस, ये आप, मैं ये चीजें आप ही के लिए कर रहा हूँ। मेरे को कोई एक्स्ट्रा इसके लिए नहीं मिलने वाला है रिवॉर्ड। We transfer the data from one activity to another. ऐसे बोल। अच्छा समीक्षा, व्हाट वी डू इन द बंडल पासिंग। समीक्षा। We transfer data from one place to another. वन प्लेस टू अनदर प्लेस, व्हाट इज प्लेस इन एंड्रॉइड। Activity. हाँ फिर से One बोलो। activity to another हाँ activity. बोलो बोलो, फिर से बोलो। We transfer data from one activity to another activity. वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड एज Bundle passing. बंडल पासिंग। क्या होता है धनश्री, बोलो। बंडल पासिंग। Transport the data one activity to another activity. ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम, बोलो वंस अगेन, ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, बोलो वंस अगेन। Transport the data from one activity to another activity. ठीक है। तो अब अभी से हम इंग्लिश में बोलना ट्राई करना है, ठीक है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो वो धीरे धीरे आएगी। आप ग्रामर पे काम करते रहना, साइमल्टेनियसली आप वो बेहतर बनता जाएगा, बेटर होते जाओगे। ओके, जैसे व्हाट इज माय बंडल पासिंग। सॉरी अंजलि। Transfer the data from one place to another. ओके फाइन, इतना समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम नया एक्टिविटी बनाएंगे, हम जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारे एक एक्टिविटी के ऊपर कुछ डेटा होगा, उसको हम भेजेंगे दूसरे एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। तो डेटा होगा वहाँ पे। ओके गाइस, फाइन। चलिए, तो एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, बंडल पासिंग एग्जाम। ओके सॉरी, जस्ट क्रिएट अनदर। देखो हर एक टॉपिक के रिलेटेड आपके पास में एक एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट होगा, तो दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस। Create new project, bundle, my application. I will just write bundle passing example. ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। हो गया। अब इसके बाद में आपको एक और एक्टिविटी बनाना है, जिसको आप बोल सकते हो कुछ भी एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो हियर इज माय एक्टिविटी। तो आई विल जस्ट राइट क्लिक, आई विल जस्ट ओपन माय प्रोजेक्ट डायरेक्टली, and inside this we'll right click on package new and activity. We'll create a new activity. Okay, let it sync. We'll wait. Okay, okay, fine. I will right click on package. How to create a new activity, Samiksha? बोलो बोलो, गलती होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती करोगे सीखोगे, बताओ।
और राइट क्लिक न्यू हाँ हाँ, राइट क्लिक ऑन पैकेज, जैसे होता है राइट क्लिक ऑन, हाँ देन न्यू देन करो ना, राइट क्लिक तो करो उस पे। अरे हाँ, राइट क्लिक किया नहीं है ना। ओके, राइट क्लिक ऑन पैकेज, देन न्यू, देन एक्टिविटी एक्टिविटी। एक्टिविटी में कौन सा एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे समीक्षा? एमटीवी एक्टिविटी। एम्प्टी व्यू, राइट। ठीक है, तो एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका नाम मैं देता हूँ एक्टिविटी पेज, क्या कुछ भी दे सकते हैं, प्रोफाइल डेमो एक्टिविटी, लेट्स कॉल इट डेमो एक्टिविटी। ओके, मैं डेमो एक्टिविटी पे किया हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास डेमो एक्टिविटी बन जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे हम अभी डिस्कस करते हैं। कि मुझे बताओ, आप डेटा भेजने वाले हो, राइट? आप आपका जो डेटा है इन बंडल पासिंग, आप करते क्या हो, आपके इंटेंट के साथ में डेटा बाइंड करके सेंड करते हो। जस्ट लिसन वेरी केयरफुल। आपका जो इंटेंट होता है, यू हैव इंटेंट, सो वी वी बाइंड our data with intent। समझ में आ रहा है? जैसे इंटेंट एक दूसरे एक्टिविटी पे जाता है, सपोज दिस इज माय इंटेंट, ये मेरा इंटेंट है, तो ये जाने वाला है एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी पे। बट इसी के साथ साथ मैं इसके साथ में क्या करता हूँ, कुछ डेटा बाइंड कर देता हूँ। क्या करता हूँ? डेटा बाइंड करता हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसके साथ साथ कुछ डेटा भी बाइंड कर देता हूँ। समझ रहा है? इसके साथ हाँ। साथ, हाँ, वेरी, इसके साथ भी कुछ डेटा बाइंड कर देता हूँ। फाइन। अब मुझे बताओ, अब डेटा बाइंडिंग वाला काम आप कब करोगे? व्हेन व्हेन विल यू बाइंड द डेटा, बाइंड द डेटा। ठीक है, डेटा बाइंड कब करने वाले हैं? तो इसको समझो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटेंट I1 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। मैं यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ, इंटेंट I1 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। ये करते हो ना आप, ये चीज किया, ठीक है? और यहाँ पे लिखते हो फ्रॉम डॉट दिस कॉमा टू डॉट क्लास। ठीक है, ये समझ में आ गया? पहला पॉइंट समझ में आ गया। देखो, आप इंटेंट के साथ में डेटा बाइंड करोगे, तो सबसे पहले इंटेंट के साथ में डेटा बाइंड करने के लिए इंटेंट बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंट बन रहा है, बराबर है? ये I1 इज इंटेंट, राइट? है ना? और आई यहाँ पे कैपिटल सी, ये बात समझ आ रहा है? योगेश्वरी, धुराश्री, समीक्षा, अंजलि, इंटेंट के साथ में डेटा बाइंड करोगे तो इंटेंट होना तो चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम इंटेंट को बनाते हैं, क्योंकि क्या बिना इंटेंट के को बनाए हम डेटा उससे बाइंड कर पाएंगे? कर ही नहीं सकते। इंटेंट तो है, होगा नहीं तो आप बाइंड कैसे करोगे? बराबर है? समझ में आ गया? समझ आ रही है बात? तो आप अपना डेटा कब बाइंड करोगे? सबसे पहले हम इंटेंट को बनाते हैं। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम इसके बाद में ऐसे करते हैं, हम लिखते हैं स्टार्ट एक्टिविटी। क्या लिखते हैं? समझ से ऐसे लिखते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी I1, बराबर है? ये बात समझ में आ गया? हम्म? तो जब आप स्टार्ट एक्टिविटी करते हो, जैसे आपने स्टार्ट एक्टिविटी किया, उसी टाइम पे आपका इंटेंट दूसरे पेज पे पहुंच गया। लिसन वेरी केयरफुल। जैसे ही आपने स्टार्ट एक्टिविटी किया I1, तो जैसे ही स्टार्ट एक्टिविटी किया ना, तो आपका इंटेंट इज ऑलरेडी ट्रेवल्ड एंड रीच्ड ऑन द अनदर एक्टिविटी। यानी जब आपने इंटेंट क्रिएट किया, तब तो आपका इंटेंट उसी एक्टिविटी पे था जहां पे आपने उसको क्रिएट किया। बट जैसे ही स्टार्ट एक्टिविटी करोगे, तो आपका इंटेंट दूसरे एक्टिविटी पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? स्टार्ट एक्टिविटी लिखने के बाद आपका इंटेंट दूसरे एक्टिविटी पे होगा। समझ रहे हैं बात? यानी जब आप इंटेंट क्रिएट करेंगे, तो आपका इंटेंट कहाँ पे होगा? जिस एक्टिविटी पे, सपोज मेन के ऊपर होगा। जब आपने इंटेंट क्रिएट किया, तब आपका इंटेंट कहाँ पे है? मेन के ऊपर है। जैसे आपने स्टार्ट एक्टिविटी I1 किया, तो आपका इंटेंट कहाँ पे चला गया? प्रोफाइल के ऊपर चला गया। समझ में आ रहा है?
Yes. तो जब प्रोफाइल के ऊपर चला गया तो यहाँ पे अगर इसके बाद में अगर हम डेटा बाइंड करेंगे तो कुछ यूज ही नहीं होने वाला, क्योंकि वो सेकंड एक्टिविटी एक्टिविटी पे पहुंच गया। यहाँ पे तो डेटा बाइंड करके क्या करोगे, क्योंकि हमें मेन से प्रोफाइल में डेटा भेजना था। तो बाइंड हम कहाँ पे करेंगे, बाइंड जो डेटा बाइंडिंग है वो कहाँ पे करते हैं, इंटेंट क्रिएट करने के बाद और स्टार्ट एक्टिविटी लिखने से पहले। तो इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, डेटा बाइंड करते हैं। बात समझ में आ रहा है? बताओ योगेश्वरी, समझ आया? हम्म, बताइए, चीजें क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, बताइए। वो हाँ, क्योंकि जब आपने इंटेंट स्टार्ट ही नहीं किया, जब आपने इंटेंट क्रिएट ही नहीं किया तो इंटेंट है ही नहीं। ये बात समझ में आ गया अंजलि? Yes. हम्म, हम्म, ओके। तो आप डेटा किसके साथ बाइंड करते हैं समीक्षा? बताओ समीक्षा, डेटा किसके साथ बाइंड करते हैं? हम्म, इंटेंट के साथ। इंटेंट के साथ। बहुत अच्छा। एक और बार बोलो, किसके साथ में बाइंड करते हैं समीक्षा डेटा? इंटेंट के साथ। इंटेंट। तो जब इंटेंट बना ही नहीं तो बाइंड कर पाओगे क्या डेटा उसके साथ में? नहीं। नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब योगेश्वरी, जब मैं स्टार्ट एक्टिविटी लिखता हूँ, व्हेन आई विल राइट स्टार्ट एक्टिविटी, तो स्टार्ट एक्टिविटी लिखने के बाद में मेरा इंटेंट कहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे पहुंच जाएगा? ऑन सेकंड पेज। ऑन द सेकंड पेज। तो एक्चुअली मुझे डेटा वन मेन एक्टिविटी से सेकंड प्रोफाइल पे भेजना था। अब जैसे स्टार्ट लिखा तो वो तो मैं पहले मेन पेज पे दूसरे पेज पे आ गया, तो अब डेटा कैसे भेजूं? हम्म, इसीलिए जो डेटा बाइंडिंग का जो काम है वो कहाँ पे करते हैं हम, स्टार्ट इंटेंट क्रिएट करने के बाद में और स्टार्ट एक्टिविटी लिखने के पहले। समझ में आ रहा है? कब करेंगे डेटा बाइंडिंग? इंटेंट क्रिएट करने के बाद में और स्टार्ट एक्टिविटी लिखने से पहले। तो इनके बीच में हम अपना डेटा बाइंड करेंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर है चीज? ठीक है, बताइए। हम्म, चीज क्लियर है समीक्षा, योगेश्वरी, धनश्री, अंजलि? हम्म, हाँ कि नहीं, कुछ तो बोलो। ओके, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वन बटन हियर, और इसको चारों तरफ से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरे पास बटन हो गया। अब इसको स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट करने के बाद में यहाँ पे बटन का मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, ऐसे कुछ डालता हूँ मैं नेक्स्ट। इसका आईडी भी नेक्स्ट कर देता हूँ। तो जैसा काम है वैसा ही आईडी होना चाहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक, ये कर दिया नेक्स्ट नेक्स्ट। अब मैं जाता हूँ मेन के ऊपर। ये चीज़ें आपको पता है ना योगेश्वरी, समीक्षा, धनश्री? बटन नेक्स्ट ये करो। नेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसका ऑन क्लिक बना लूंगा, तो नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू बटन बना लिया। ओके, ठीक है। हो गई ये चीजें, इतना हो गया। हम्म, INS is equal to set on click listener new video on click, तो that much is clear है ना? अब क्या करते हैं, अब ये करेंगे कि हम अपना इंटेंट बनाते हैं ना। तो मैं बोलता हूँ इंटेंट नॉट इंटीजर, इंटेंट I1 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी। ये चीजें आपको पता है, आई नो गाइस, ओके, यू आर वेरी स्मार्ट, सो यू नो दिस। मेन डॉट दिस कॉमा प्रोफाइल, नॉट प्रोफाइल डेमो एक्टिविटी डॉट क्लास, देन आई विल स्टार्ट एक्टिविटी I1। ये बात समझ में आ गया? Yes. हो गया आप सबका, कर लिया इतना?
SDK, JDK. Jetpack Compose. ठीक है, तो ये कर लिया। अब आपको टाइम चाहिए करने के लिए, योगेश्वरी, धनश्री? हाँ। Yes. करो करो, धीरे धीरे करो, हाँ, समझिए। ये कहाँ पे करेंगे आप? मेन के अंदर करोगे, ठीक है, मेन एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका इंटेंट जो है ना वो यहाँ पे होता है मेन के अंदर। ये कैसे होता है? दैट वी विल सी इन द इंटेंट फिल्टर, व्हेन वी विल हैव अ इंटेंट फिल्टर, दैट टाइम यू विल सी कि हमारा इंटेंट किस तरह से सेट होता है पर्टिकुलर एक्टिविटी में, अपने आप। अपने आप है ना, बाय डिफॉल्ट सेट किया जाता है, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो इंटेंट है वो मेन के अंदर प्रेजेंट होता है। वाई, how we can set our intent from main to another activity, we can also see that. Okay. देख देख के मत करना बस, ठीक है। ओके गाइस, सो मैं 5 मिनट्स ब्रेक लेता हूँ, तब तक आप करिए, मैं 5 मिनट बाद वापस आता हूँ, ठीक है। हम्म।
ओके गाइस, डन. समीक्षा, योगेश्वरी, हो गया. Yes. ओके. तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि देखो, अगर आप जो इंटेंट यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, वो आप ऑन क्लिक के बाहर भी बना सकते हो. व्हाट आई वांटेड टू से हियर, जो आप इंटेंट बनाते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इंटेंट भी यहीं पे बनाओ और स्टार्ट एक्टिविटी भी यहीं पे करो. एक्चुअली आप जब जब स्टार्ट एक्टिविटी होगा तभी आपका इंटेंट एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाएगा. जब स्टार्ट एक्टिविटी होगा तब इंटेंट आप बाहर भी बना सकते हो. तो इसको जो है ना, मैं कर लेता हूँ कट करके, ऑन क्लिक के बाहर बना लेता हूँ. तो इंटेंट आई वन इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, बट हमें स्टार्ट एक्टिविटी हमेशा ऑन क्लिक के अंदर लिखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ऑन क्लिक पे क्लिक होगा, यानी नेक्स्ट पे क्लिक होगा, वैसे ही स्टार्ट एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो आपको एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी पे लेके जाएगा. लेट्स सी हाउ इट्स वर्क, इज इट वर्क और नॉट. तो यहाँ पे एक बात आपने ध्यान रखना है कि आप इंटेंट बाहर भी बना सकते हैं, बट स्टार्ट एक्टिविटी आपको हमेशा बटन के अंदर लिखना है. ठीक है. ओके, समझ आया. देखिए, काम वैसा ही काम करेगा जैसे पहले किया था, कोई नया चीज़ नहीं होगा. बट इससे पहले हमने ये किया था, इंटेंट को और स्टार्ट एक्टिविटी को दोनों को ऑन क्लिक के अंदर लिखा था. हियर वी कैन क्रिएट इंटेंट आउटसाइड ऑफ द ऑन क्लिक. बट आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको स्टार्ट एक्टिविटी बटन के अंदर ही लिखना है, क्योंकि अगर आप स्टार्ट एक्टिविटी भी बाहर लिख दोगे तो जैसा ही ये आपको ऑन क्रिएट एग्जीक्यूट होगा, उसी समय स्टार्ट एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो जाएगा और अपने आप दूसरे पेज पे चल जाएगा. तो आपको अपने आप कोई चीज़ करना नहीं है. बटन पे क्लिक करने के बाद में आप किसी भी पेज से स्विच होते हो दूसरे पेज पे, अपने आप नहीं होते. तो इसलिए हमने ऑन सॉरी स्टार्ट एक्टिविटी वो आई वन जो है ना, वो हमने ऑन क्लिक के अंदर लिखा है. दैट इज क्लियर. ठीक है, समझ आया. ओके, लेट्स सी. सबसे पहले मेरे पास ये पेज आ गया है. अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करता है तो मैं दूसरे पेज के ऊपर आ गया हूँ. आ गया. अब ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है पेज, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ डाला नहीं है, तो ब्लैंक ही दिखेगा. ये बात समझ में आ गया. अब देखिए, तो स्टार्ट एक्टिविटी होने से पहले और इंटेंट क्रिएट करने के बाद, यानी इसके नीचे मैं मेरा डेटा बाइंड करूंगा. ठीक है. ओके, डेटा यहाँ पे करेंगे, डेटा डेटा बाइंड बाइंडिंग विल बी हियर. तो इसको बोलते हैं कमेंट. जो भी मैं डाल रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं कमेंट. तो कमेंट से क्या होता है, आपका कोड मोर रीडेबल हो जाता है, क्योंकि आप अभी प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, आप छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि आप थोड़ी लाइक कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर तो परमानेंट तो काम नहीं करता. उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो चला जाएगा. स्विच करना होगा फॉर एनी रीज़न. तो आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो इन फ्यूचर, वो जो कोड है वो दूसरा इंसान उसको लेके बैठने वाला है, तो उसको समझ में तो आना चाहिए आपने क्या किया है. तो कमेंट इज समथिंग लाइक जो कि उसको बताएगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या ये लाइन क्या कर रहा है, वो लाइन क्या कर रहा है. तो आप ऐसे कमेंट डालते, तो कमेंट्स आपने अभी अभी से आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते रहना है. ठीक है. तो डेटा बाइंडिंग हम यहाँ पे करेंगे. तो डेटा बाइंड कैसे करते हैं, हमने आई वन जो लिखा है, आई वन लिखना है. सबसे पहले इंटेंट जो बनाया है, आई वन डॉट आपको लिखना है यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा. कैन यू सी हियर गाइस, पुट एक्स्ट्रा, यू कैन सी हियर राइट, पुट एक्स्ट्रा दिख रहा है. यस. सो जो पुट एक्स्ट्रा मेथड होता है, इसके साथ में हम हमारा डेटा भेजेंगे. समझ में आ रहा है. तो डेटा बाइंडिंग किसके जरिए करते हैं हम करते हैं, हमारे पास एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड एज आई वन. लिखा पहले आई वन डॉट पुट एक्स्ट्रा. क्या लिखते हैं, पुट एक्स्ट्रा. पुट एक्स्ट्रा एक मेथड है, पुट एक्स्ट्रा. समझ रहा है योगेश्वरी. हम्म, समझ आया. हाँ. हाँ. तो आई वन डॉट पुट एक्स्ट्रा करते हैं. और जो डेटा होता है ना, डेटा को हम ऐसे नहीं पास करते, डायरेक्टली डेटा नहीं पास करते. डेटा हम किस तरह से पास करते हैं, की एंड वैल्यूज के पास में के फॉर्मेट में. एक होता है की और एक होता है वैल्यू, यानी की एंड वैल्यू के पेयर में हम डेटा पास करते हैं. अब आप बोलोगे यहाँ पे की क्यों होता है, ये की क्यों डालते हैं हम, डायरेक्टली डेटा डेटा क्यों नहीं डाल देते. क्योंकि जब हम डेटा फेच करते हैं ना, तो वहां पे हमें की दिखाना पड़ता है. सपोज आप बस से एक चीज दूसरे जगह भेज रहे हो, आप भी जा रहे हो, बट आपके साथ में डेटा भी जा रहा है.
तो आपको वो एक टोकन दे देंगे। टोकन सपोज सपोज 1 to 1 कोई भी एक टोकन होगा, तो उससे आपका आइडेंटिटी होगा कि अच्छा ये डेटा आपका है। तो जब आप उसको उतर के कलेक्ट करोगे, तो आपको टोकन दिखाना पड़ेगा कि अच्छा ये मेरा टोकन है, तो जो डेटा है वो मुझे दे दो। जो तो की का इंपॉर्टेंट क्या है कि जब डेटा फेच करते हैं ना, फेच द डेटा, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर, जब हम डेटा फेच करते हैं तो वहां पे हमें की बताना पड़ता है कि इसका की क्या है। तो की के अकॉर्डिंग हमें डेटा मिलता है। तो दैट्स वाई हम जो वैल्यूज है, जो भी डेटा भेजता है, वो की एंड वैल्यू की पेयर में भेजते हैं। ये बात समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ पे सी हियर यू विल गेट पुट एक्स्ट्रा। ओके, मेथड है जिसके अंदर आपको, अगर मैं एक और बार दिखाऊं पुट एक्स्ट्रा, तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है ये, स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग नेम। ये तो पहला पैरामीटर है विच इज स्ट्रिंग नेम, नेम नेम सारा स्ट्रिंग नेम दिख रहा है। दूसरा पैरामीटर क्या है, इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, एरे वैल्यू, बाइट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, स्टार नॉट स्टार शॉर्ट वैल्यू, डबल वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यूज। इसको बोलते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग। देखो पुट एक्स्ट्रा सेम ही मेथड है, बट उसके पैरामीटर चेंज हो रहा है। दिस मेथड इज ओवरलोडिंग वाया चेंजिंग डेटा टाइप। इस दो ही पैरामीटर है, ये सारे फंक्शन है, इसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। दोनों दो ही फंक्शन तो एक ही है, बट दो पैरामीटर है यहाँ पे। हर इसमें दो पैरामीटर, आगे नीचे पैरामीटर अलग भी हो रहे हैं, बट यहाँ पे अगर देखें तो दो पैरामीटर है, नेम एंड वैल्यू। तो कहीं पे स्ट्रिंग नेम है, ये तो स्ट्रिंग नेम कॉमन है, बट वैल्यूज चेंज हो रही है। जैसे इंटीजर है, कहीं पे कैरेक्टर है, कहीं पे एरे है, कहीं पे बाइट है, कहीं पे लॉन्ग है, कहीं पे फ्लोट है, स्टॉर्ट, समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। पुट एक्स्ट्रा, तो हम तीन चीज़ें भेजेंगे। तो जैसे जैसे मैंने बताया है कि हम अलग अलग चीज़ें भेजते हैं। तो जैसे मैं भेजता हूँ कि अलग अलग टाइप का डेटा भेजेंगे हम। तो जैसे मैं भेजता हूँ, सबसे पहले की लिख देता हूँ। तो की क्या होगा मेरा, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ नेम। ओके, नेम हो गया मेरा की। और नेम की वैल्यू जो मुझे भेजना है, कॉमा करके वैल्यू दूंगा, जो भी वैल्यू मुझे पास करना है। तो नेम की वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर होती है, तो मैं भेजूंगा नेम इज इक्वल टू, लेट्स से जॉन इज अ नेम। ठीक है, तो नेम जॉन भेज रहा हूँ। ओके, तो एक नेम भेजने वाले, दूसरा i1 डॉट पुट एक्स्ट्रा, दूसरा फोन नंबर भेजेंगे, सो विल राइट फोन। ओके, फोन नंबर भेज सकते हो आप, एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी में। रोल नंबर भी भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो। यहाँ पे रोल नंबर भी ले सकते हो, लेट्स टेक रोल नंबर। ओके, ताकि अलग अलग टाइप का डेटा जाएगा। ठीक है, रोल नंबर, और रोल नंबर की वैल्यू में भेज देता हूँ 101। तो दिस इज द इंटीजर वैल्यू विच आई हैव पास। देखो मेथड तो एक ही कॉल हो रहा है, बट यहाँ पे हम पहला पैरामीटर जो है ना वो स्ट्रिंग में ही है, बट अलग अलग यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया, यहाँ पे इंटीजर पास किया। मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है। तीसरा भेजता है कुछ लाइक अ सिटी, सिटी नहीं ब्रांच भेज देता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ब्रांच, और कॉमा करके मैं ब्रांच कर देता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, दिस द ब्रांच। ये तीन डेटा मैं भेजने वाला हूँ, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के ऊपर। और भी डेटा है, और आप अलग अलग टाइप के डेटा भेज सकते हो। ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग ही भेज सकते हो, आप शॉर्ट भी भेज सकते हो, आप लॉन्ग भेज सकते हो, आप फ्लोटिंग वैल्यूज भेज सकते हो। आप जितने भी टाइप्स के साथ में हम डील करते हैं वो भेज सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये तीन डेटा हम भेजेंगे। और कुछ नहीं करना, हम लिखेंगे i1 डॉट पुट एक्स्ट्रा, आई वन डॉट पुट एक्स्ट्रा करके जितने भी वैल्यूज आपको भेजना है वो आप भेज दोगे। और फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो आपका जो i1 है, अब खाली i1 नहीं है, i1 के साथ साथ क्या है, ये डेटा भी है। समझ में आया? Yes. अभी डेटा हम रिसीव कहाँ पे करेंगे, डेमो के अंदर, क्योंकि वहां से इंटेंट यहाँ पे आएगा, तो डेमो के अंदर हम रिसीव करेंगे। अब रिसीव करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करवाएंगे, यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसलिए तीन डेटा मैं भेज रहा हूँ, नेम रोल नंबर एंड ब्रांच। उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, तीन टेक्स्ट व्यू ले लेंगे, तीन टेक्स्ट व्यू। तो एक टेक्स्ट व्यू ये हो गया। दूसरा, अब देखो यहाँ पे वर्टिकल यूज होने वाला है, लीनियर लेआउट वर्टिकल। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज कर देता हूँ लीनियर लेआउट से। ओके, एंड इसका जो मैच पेरेंट रहेगा, और तीन टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अच्छा, ओरिएंटेशन वर्टिकल करना पड़ेगा। तो ये आई नो गाइस, यू रिमेंबर दिस थिंग्स राइट। हम ओरिएंटेशन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होता है, तो यू विल डू दिस वर्टिकल। तो यहाँ पे आते हैं, अब क्या करते हैं,
टेक्स्ट व्यूज, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट व्यू, फिर यहाँ पे तीसरा टेक्स्ट डाल दिया। अब हम इसकी ग्रेविटी जो है वो सेंटर कर लेते हैं। सो आई विल राइट ग्रेविटी सेंटर, तो सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, फाइन, समझ में आ गया। ठीक है, Yes. अब इसका जो है पहला मैं नेम शो करने वाला हूँ, तो मैं नेम हियर कर देता हूँ, नेम हियर। और इसका भी बोल देते हैं नेम हियर। फिर यहाँ पे फोन नंबर आएगा ना, नहीं रोल नंबर, सो रोल लिख देता हूँ मैं, रोल नंबर। और यहाँ पे फिर रोल नंबर आएगा, है ना। फिर यहाँ पे ब्रांच आएगा, तो ब्रांच, और यहाँ पे भी ब्रांच लिख देते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। इसके अंदर हम और एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं, जैसे बोल्ड कर सकते हो आप, बोल्ड को बोलते हैं टेक्स्ट स्टाइल। तो आप टेक्स्ट स्टाइल डाल सकते हो, टेक्स्ट स्टाइल इज इक्वल टू, यू कैन यूज अ बोल्ड। तो ये लाइन लिखा मैंने, इसी लाइन को आप बाकी में इसमें भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस लाइन इन ऑल द टेक्स्ट। फाइन, सो दिस इज व्हाट वी हैव। इतना समझ आ गया। Yes. अब होता है, अब देखो, अब यहाँ पे इंटेंट आएगा हमारे पास, आएगा कि नहीं? यहाँ पे इंटेंट आएगा, वहां से जब स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा कि नहीं? तरह से आएगा ना। बोलो आएगा कि नहीं? हम्म, बोलो बोलो। Yes. अच्छा, तो ऐसा समझो कि आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, नागपुर से अमरावती गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको गेट करने के लिए जाओगे नहीं, ना जाओगे नहीं क्या, लेने के लिए, पिकअप करने के लिए जाओगे? क्या आप बोलोगे नहीं आप खुद आ जाओ, ऐसे बोलोगे कि पिकअप करने के लिए जाओगे? खुद आ जाओ इसमें। खुद आ जाएगा। अरे बाप रे, तो कुछ इज्जत ही नहीं है ना उनकी। चलो, तो ऐसे समझते, वैसे तो खुद ही आ जाना चाहिए, बट हम एज अ गुड पर्सन हम ऐसे बोलेंगे कि हम आ जाते हैं लेने के लिए, ठीक है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जब इंटेंट आएगा तो उसको गेट करना पड़ेगा, उसको पिकअप करना पड़ेगा, तो यानी गेट करना पड़ेगा। वो आएगा तो उसको आप ऐसे थोड़े बोलोगे कि अरे तो आया, मैं हमारे नज़र में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। नहीं भी होगा मन तब भी जाना पड़ेगा आपको, है ना। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटेंट पिकअप, या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप, रिसीव लिख सकते हो। ओके, ओके, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये इंटेंट, लेट्स टेक आई टू लिख देता हूँ मैं, फॉर द सिंपल आई टू, इंटेंट आई टू। अब यहाँ पे आप न्यू इंटेंट नहीं बनाओगे, आप क्या बोलोगे, इज इक्वल टू गेट इंटेंट। दिख रहा है योगेश्वरी, समझ आया? ओ, क्या करोगे, गेट करोगे, इंटेंट को गेट करोगे। अब इंटेंट को आपने गेट किया, अब इंटेंट एक मेहमान है, एक अतिथि है ना, बोलते हैं ना हम, अतिथि तुम कब जाओगे, पिक्चर देखा है क्या? वो जाता ही नहीं है, तो वो बहुत फनी पिक्चर है, आपको देखना चाहिए। तो आपने गेट किया, अब जब गेस्ट आया है तो गेस्ट के साथ में कुछ डेटा भी आया है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में आई हुई है बाइंड होके। तो आप एक एक चीज़ निकालोगे, अब गेस्ट के साथ जो पास में चीज़ें होगी ना वो निकालोगे। तो आप क्या क्या बोलोगे, आई टू डॉट गेट, एक मिनट, आई थिंक इन द फंक्शन वी हैव समथिंग गेट स्ट्रिंग, या सो वी हैव द फंक्शन, या सी। तो आपने क्या क्या डेटा भेजा है ये आपको पता है। सबसे पहले आपने मेन में जाता हूँ मैं, मेन में सबसे पहले आपने एक स्ट्रिंग डेटा भेजा है, विच इज दिस स्ट्रिंग वैल्यू भेजा ना। तो अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू गेट करना है तो आप बोलोगे डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। देखो दिख जाएगा आपको क्या लिखना है, गेट। अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू भेजा है, स्ट्रिंग वैल्यूज आपको यहाँ पे फेच कर रहे हैं, वी आर फेचिंग दिस वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यूज आपको फेच करना तो आप लोगों को गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, यहाँ पे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ये दिख रहा है गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको नेम पास करना है, और नेम क्या पास करना है, ये होता है की, जो आपने यहाँ पे की दिया होगा ना, ये की होगा। तो नेम है मेरा की, तो मैं यहाँ से जो नेम का की है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि वो की देने के बाद मुझे डेटा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा डेटा, तो नेम डाल दिया। और नेम ऐसे नहीं डाल सकते, आपको डबल कोट में डालना पड़ेगा नेम, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग टाइप का डेटा मिल रहा है, समझो गाइस।
I2 से मैं गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा करके ये की डालूंगा तो मुझे स्ट्रिंग वैल्यू मिल जाएगा जो कि आ रहा है। तो इसको मुझे स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू I2 डॉट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, जो कि डेटा यहाँ से निकल के आएगा, आया ना, उसको हम नेम वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इजी। उसी तरह से दूसरा मेरे पास क्या है, आई हैव विच इज रोल नंबर। तो मैं लिखूंगा I2 डॉट, अब मुझे इंटीजर वैल्यू गेट करना है। सी गाइस, यहाँ पे जो दूसरा वैल्यू मैं भेज रहा हूँ विच इज अ इंटीजर वैल्यू, देखो दिख रहा है 101, ये की है, की को मत देखो, ये की है, ये इंटीजर वैल्यू भेज रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू गेट करना पड़ेगा। तो I2 डॉट लिखोगे, I2 डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा, दिख रहा है। अगर स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, इंट लेना है तो इंट एक्स्ट्रा, फ्लोट लेना है तो गेट फ्लोट एक्स्ट्रा, डबल लेना है तो गेट डबल एक्स्ट्रा, इट इज लाइक इंट एक्स्ट्रा। इसके अंदर मुझे की डालना पड़ेगा तो की डाल देता हूँ रोल नंबर। की आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। और ओके, समझ आ गया। यहाँ पे क्या डालना है, अपनी की डाल दिया। हाँ बोलो, डाला, समझ में तो आ रहा है। Yes. करो, हुआ क्या इतना बताइए, हुआ होगा। हम्म, बताइए, हो गया होगा तो बताइए, फिर मैं आगे बताता हूँ। आपने की एग्जैक्ट डालना है, नहीं तो काम होगा नहीं। फिर आप बोलोगे कि डेटा तो आया ही नहीं। डेटा आने के लिए एग्जैक्ट की होना चाहिए, छोटा मोटा भी की में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा की है वैसा डालो। और आपको इजी वे बताता हूँ, यहाँ पे जाइए, की को कॉपी कर लीजिए, ऐसा ये कॉपी कर लो और वहाँ पे इसके अंदर डाल दो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने की डाल दिया ना, की डाल दिया। मेरे को एरर आ रहा है ना यहाँ पे, योगेश्वरी, अंजलि, धनश्री, ओके, आई एम गेटिंग एरर हियर, राइट। हाँ. तो आपका हो गया इतना, बताइए, फिर मैं आगे बताता सर हूँ। स्ट्रिंग नेम का बरं लिहिलं, डायरेक्ट I2 गेट स्ट्रिंग लिहिता आलं असतं. कुठे स्ट्रिंग नेम दिला, हे इथे, जसं इंटिजर साठी लिहिलं तसं. हे असं इथे लिहिलंय, कारण की बघ, इथे आपल्याला डेटा मिळेल ना फेच करून, म्हणजे इथे हा नेमच्या रिलेटेड जे व्हॅल्यू असणार आपल्याकडे, ते व्हॅल्यू इथे येणार, बरोबर. इथे ही व्हॅल्यू देणार ना आपल्याला काढून, ही लाईन, हा त्या व्हॅल्यूला आपण नेमच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करून टाकलंय. अच्छा. म्हणजे नेमच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करणार आपण, तर मग या नेमला आपण नंतर प्रिंट करू, तर आपल्याला काय मिळणार, जे नेम आहे ते, म्हणजे आपण इथे जो जो डेटा मिळतोय, आपण त्याला व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केलाय, ठीक आहे. जसं इथे आपल्याला इंटीजर डेटा मिळणार आहे, तर आपण त्याला इंटीजर मध्ये स्टोअर करू, ठीक आहे. स्टोअर तर करावं येस. लागेल ना, डेटा मिळतोय आपल्याला स्टोअर करावं लागेल कुठे ना कुठे ना. दॅट्स वाय वी हॅव डिड दिस. आता बघा, मी I2 डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा लिहिलाय, रोल नंबर टाकलाय की. आता इथे बघा, जेव्हा आपण इंटीजर व्हॅल्यूज गेट करतो ना, तेव्हा आपल्याला दोन पॅरामीटर द्यावं लागतं. एक असतं की आणि दुसरं काय असतं, डिफॉल्ट व्हॅल्यू. काय असतं, देखा काय म्हणतात, डिफॉल्ट व्हॅल्यू. डिफॉल्ट व्हॅल्यू म्हणजे बघा, तुम्ही जी ही की दिली आहे, जर की ही की तुम्ही दिलेली इनव्हॅलिड आहे, चुकलेली आहे, तर तुमचा डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय फेच झाली पाहिजे, डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय असली पाहिजे. सो हियर वी विल राईट 0. So 0 will be the default values, or I will write -1. -1 will be the default value. -1 कोणाचा रोल नंबर नसतो. ओके, लेट्स कॉल इट 0. 0 पण कोणाचा रोल नंबर नसता. सो ही डिफॉल्ट व्हॅल्यूचा मतलब काय, आपण जे दिलेली की आहे ती जर इनव्हॅलिड असेल, चुकीची असेल, तर डिफॉल्ट व्हॅल्यूज आपली हे कन्सिडर केलं जाईल. आता इथे इंटीजर दिलाय, तर इंटीजर व्हॅल्यू येते, ते इंटीजर रोल नंबर करतोय, इज इक्वल टू I2 डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा. देन थर्ड व्हॅल्यू आपल्याकडे येते, विच इज अगेन अ स्ट्रिंग. सो आय विल राईट I2 डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा. इथे टाकतोय काय आहे, ब्रांच आहे ना, तर ब्रांच
ओके, लेट मी चेक की आपली बरोबर आहे का. सो ब्रांच, आय विल जस्ट कॉपी दिस आणि इथे एन फक्त लिहायचं होतं मला, बट मी कॉपी केलाय ब्रांच. ओके. सो बाकी जेव्हा आपण डेटा फेच करतो, ओनली आपल्याला इंटिजर डेटा जेव्हा गेट करतो आपण, त्यावेळेस आपल्याला दोन पॅरामीटर, दोन आर्ग्युमेंट प्रोव्हाइड करावे लागतात. ठीक आहे. एक असतं की आणि दुसरं असतं डिफॉल्ट व्हॅल्यू. ऑलवेज रिमेंबर. ओके. आता इथे पण स्ट्रिंग येणार आहे डेटा, तर आपण स्ट्रिंग ब्रांच मध्ये याला स्टोअर करायचं अँड आय डॉट गेट स्ट्रिंग. इज दॅट क्लिअर गाइस? समजलं? हे समजलंय का? हा. आता बघा, हा जो नेम आहे आपण तो टेक्स्ट व्ह्यू वर सेट करू. हा, म्हणजे आपला जो टेक्स्ट व्ह्यू आपण इथे घेतलेला आहे डेमोवर, नेम, रोल नंबर, ब्रांच, इथे जो डेटा हा इथे आपण रिसीव्ह करतो ना, हा डेटा त्या टेक्स्ट व्ह्यू वर सेट करू. आता ते सेट करण्यासाठी आपल्याला याचा आयडी फाइंड करावा लागेल. तर याचे आयडी कसं फाइंड करायचं? इथे व्हेरिएबल बनवायचं. तर आपल्याकडे टेक्स्ट व्ह्यू आहे ना, तर टेक्स्ट व्ह्यू सगळ्यात पहिले नेम आहे, तुम्ही मी लिहितो नेम txt, देन रोल नंबर txt. Okay, txt means text view, roll number txt, then branch txt. मग इथे सेट कंटेंट व्ह्यूच्या नंतर आपण काय करणार आहे, आपण इथे आयडी फाइंड करणार. मग नेम इज इक्वल टू नेम txt इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आयडी r डॉट id डॉट नेम, then roll number txt. Okay, no number txt is equal to find view by id r dot id dot roll number. Fine. Then we will write branch txt is equal to find view by id r dot id dot branch. Okay guys, is that clear? समझले? धनश्री, योगेश्वरी, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? समझता है कि नहीं समझता है? थोडा वेळ द्या करायला. अच्छा, समजले ना पक्का? अच्छा, मला सांगा, इकडे बघा, स्क्रीनकडे बघा बरं, एक मिनिट इकडे बघा, मग तुम्ही करू शकता. ही जी गोष्ट आपण केली आहे, इथपर्यंत तुम्हाला समजलंय का? काही प्रॉब्लेम आहे? नाही. इकडे बघा, माझ्याकडे नाही, स्क्रीनकडे बघा. ओके. नाव इकडे बघून घ्या, इकडे बघून घ्या, देन यू विल डू इट बाय सेल्फ. लक्ष द्या इकडे, देन तुम्ही पूर्ण प्रोजेक्ट कंप्लीट करा. ठीक आहे. बघा, आता आपल्याकडे हा डेटा आहे फेच केलेला, आणि हा डेटा आपण इथे आयडी लिंक केलाय, इथे व्हेरिएबल क्रिएट केलाय. आता आपल्याला हा डेटा या टेक्स्टवर ऍड करावा लागेल. तर नेम वर आपण का ऍड करतो, नेम ऍड करतो ना. बघा, चार्जिंग पण बरोबर टाइमवर एड झाली, म्हणजे इतकं सांगून तुम्हाला म्हणजे सुट्टी देता येईल, म्हणजे तुम्ही तुमचं काम करू शकता. मी नेम, मला माहित आहे नेम ऍट्रिब्यूट मला सेट करायचं आहे, नेम txt. आपल्याला माहित आहे आपण कसं सेट करतो टेक्स्ट, नेम txt डॉट सेट टेक्स्ट, राईट. आणि याला काय देतो, मी नेम देतो. समजलंय? योगेश्वरी, समजले का? हो. सो जेव्हा पण आपण डेटा सेट करतो टेक्स्ट व्ह्यूवर, तेव्हा तो स्ट्रिंग फॉर्म मध्ये असला पाहिजे. हा, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तो स्ट्रिंग फॉर्म मध्ये नसेल तर डेटा सेट होणार नाही, कारण की डेटा जेव्हा गेट करतो आणि सेट करतो तेव्हा तो स्ट्रिंग फॉर्म मध्ये येतो आणि घ्यावा लागतो. फाईन. आता इंटिजर हा स्ट्रिंग फॉर्म मध्ये नाही आहे, तर मला इंटिजरला स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. तर इथेच मी जेव्हा रोल नंबर इंटिजर मध्ये ना फेच करता, मी याला स्ट्रिंग मध्ये फेच करतो, आणि इथे मला कन्वर्ट करावं लागेल. तर हवर करायचं, रॅप युझिंग इंटिजर डॉट पास हे आपोआप स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट होईल. सी, मी काय करत होतो इथे, मी हे करत होतो की मी याला इंटिजर मध्ये कॅच करत होतो, मग याला नंतर मला कन्वर्ट करावं लागेल. तर इतकं केल्यापेक्षा आपण याला डायरेक्टली स्ट्रिंग मध्ये स्टोअर करण्याचा प्रयत्न करू. इथे एरर येईल, म्हणजे आपल्याला टाईप कास्टिंग करावं लागेल. तर इथे हवर करायचं, रॅप युझिंग इंटिजर डॉट व्हॅल्यूज ऑफ क्लिक केला, तुमचा हा जो व्हॅल्यू येईल हा रोल नंबर स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल. मग मी करतो है रोल नंबर txt. ओके, काय नाव आहे माझं, रोल नंबर काय आहे, ओके, रोल txt. सो आय विल राइट रोल txt डॉट सेट टेक्स्ट, आणि इथे आपण रोल नंबर सेट करू. ठीक आहे, दिस इज रोल नंबर. लक्ष इकडे द्या, कोड करू नका. मी लिहितोय ब्रांच डॉट सेट टेक्स्ट, नॉट ब्रांच नाही, ब्रांच तर एक व्हेरिएबल आहे ना, स्ट्रिंग आहे, ब्रांच txt लिहावं लागेल. ब्रांच txt डॉट सेट टेक्स्ट
सेट टेक्स्ट आणि इथे आपण काय पास करणार आहे ब्रांच. सो द ब्रांच वी हॅव फिल्ड इथे सेट होईल. ओके रन करा आता बघा. दिस इज हाऊ वी डू दिस. ओके गाईज, म्हणजे एका ऍक्टिव्हिटीवरून दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटीवर डेटा कसा ट्रान्सफर केला जातो. दिस इज हाऊ वी डू दिस. इट इज व्हेरी व्हेरी इझी. ओके, आणि जेव्हा मी सांगतोय ना तर तुम्हाला इकडे तुमचं लक्ष इकडे असू द्या, नाहीतर मग तुम्हाला समजणार नाही ह्या गोष्टी. चला बघा ह्या कसं काम करतं बघा. आता माझा मेन ऍक्टिव्हिटी बघा लॉन्च झाली ना, मेन ऍक्टिव्हिटी लॉन्च झाली. Yes. आता माझा इंटेंट जो आहे हा मेन ऍक्टिव्हिटी प्रेझेंट आहे, बिकॉज आय कॅन सी द मेन ऍक्टिव्हिटी. इट मीन्स इट इज इन द मेन ऍक्टिव्हिटी. आय विल जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट क्लिक करेल तर माझा डेटा पण इंटेंट सोबत जाईल आणि तिथे फेस करून आपण त्याला डिस्प्ले करतो. आलंय? हाँ. है ना इझी. चला मग आता तुम्ही आता कामाला लागा. तुमच्याकडे काम बहुत आहे बरं, बहुत काम आहे तुमच्याकडे.